सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी किसी से घृणा मत करो, चाहे कोई कितना भी पतित से पतित क्यों ना हो। हर मनुष्य पापी से पापी भी अपने भीतर किसी कोने में भगवान को लेकर बैठा होता है, लेकिन वो कुसंग का शिकार अज्ञानवश अपराध कर रहा है। कोई महापुरुष अब इसको मिला नहीं समझाने वाला। नहीं तो पापी भी पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग प्राप्त करके भगवान के रंग में अपने आप को रंग डालता है। बड़े बड़े घाटम जैसे डाकू, इससे पहले जयंती वैश्य, गणिका वैश्य, उनका उद्धार हो गया। आम्रपाली वैश्य गौतम बुद्ध का संग प्राप्त करके भिक्षुणी बन जाती है, भिक्षुका बन जाती है, योगिनी बन जाती है। उंगली माल डाकू सत्संग प्राप्त करके बौद्ध बन जाता है। तो ये वैश्य भली वैश्य थे, लेकिन इसके भी हृदय में किसी कोने में आस्तिकता के लिए स्थान था। कहा कि निकसी झमकी द्वार हंस से निहारी सब कौन भाग जागे। मेरे किसी जन्म के कौन से ऐसे भाग्य आज मेरे सामने मेरा साथ दे रहे हैं, जो अनजान से सही संत मेरे इस समय आगे। लेकिन एक खतरा, क्या? भेद नहीं मेरे नाम को। निकसी झमकी द्वार हंस से निहारी सब कौन भाग जागे, भेद नहीं मेरे नाम को। इसका मतलब संतों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, इस बगीचे के बारे में जानकारी नहीं। एक पतिता का ये बगीचा है, एक वैश्य का बगीचा है, एक अधमा का बगीचा है, संतों को पता नहीं। यदि कहीं संतों को पता चल गया एक गई बीती एक औरत का, चरित्रहीना का ये बगीचा है, सुनते संतों अपना डंडा डेरा उठा के चले जाएंगे। यदि इनको पता चल गया, पहले तो प्रसन्न हुई, बाद में ग्लानि होने लगी और भय भी खाने लगी। संत छोड़ के चले जाएंगे। यदि मैं जाऊं संतों के पास तो संत श्राप ना दे दे कहीं। यदि मैं छुपाऊं अपने आप को तो संत के प्रति कपट करने का पाप लगेगा। पहले से बहुत पाप कर चुकी हूं। यदि अपने आप को छिपा के जाती हूं और झूठ बोलती हूं तो पाप लगेगा संत से कपट करने का। यदि मैं बता देती हूं कि मैं वैश्य हूं, ये बगीचा मेरा, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं, मैं आपके शरण में आई हूं, यदि मैंने बता दिया मैं वैश्य हूं, संत श्राप ना दे दे। अरे तुम्हारे तो मुंह भी तुम्हारा तो देखना नहीं चाहिए, तू आ कैसे गई यहां पर, निकल यहां से, नहीं तो हम तुम्हारा बगीचा छोड़ के जा रहे हैं। अरे राम राम, ऐसी औरत का मुंह देख लिया, चरित्रहीना का। उल्टा संत श्राप ना दे दे मुझको। अब क्या करूं, असमंजस में पड़ गई। दूर से देखा लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, वापस लौट गई। अपने कोठे में जाकर बिस्तर पर उल्टी लेटी रोने लगी। मेरा भाग तो जगा है, लेकिन अब क्या होगा, संतों के पास जाऊं या नहीं जाऊं, जाने में कोई हानि तो नहीं, कहीं संत श्राप दे दे, क्योंकि मैं वैश्य हूं, मेरा तो मुंह देखना भी पाप है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जाऊं। रोने लगी, दुखी हो गई। दूसरी वैश्या समझाने लगी, तू एक बार जाके देख, कोई बात नहीं, श्राप भी दे देंगे, वैसे भी तो हमको नरक में ही जाना है। इतने हम पाप कर चुके हैं, वैसे भी हमको नरक में जाना, इससे ज्यादा और क्या श्राप देंगे। चली जा, शायद लॉटरी लग जाए, संत रीझ जाए, क्या पता चलता है। संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, इनके अंतःकरण में तो साक्षात भगवान का वास होता है। तेरा किसी जन्म का भाग्य तुम्हारे बगीचे में रुके, तू घबरा मत, एक बार जाके देख ले। श्राप देंगे भी तो कोई बात नहीं, दे देंगे श्राप, क्या करेगा श्राप। श्राप नहीं भी देंगे तब भी हमको तो नरक में ठोर है, नरक ही जाना है, इससे ज्यादा और क्या होगा।
एक निर्धन व्यक्ति एक पंडित जी को हाथ दिखाने लगा, अपनी जन्मपत्री दिखाने लगा, अपने भविष्य की जानकारी। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तो सदा के लिए गरीबी है, दरिद्रता ही है, धन का सुख है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। कहां एक उपाय है, इस समय तुम्हारे पास शनि का अंतिम ढैया चल रहा है, शनि कहीं रीझ जाए तो कुछ हो जाए, तो हो जाए चमत्कार। बताया अनुष्ठान का, महाराज मेरे बस का नहीं, कोई और तरीका नहीं। कहता अनुष्ठान मैं कर दूंगा, 5100 रुपए लगेंगे। महाराज इतने तो नहीं है। चलो कोई नहीं, 1100 दे देना। नहीं है मेरे पास 1100। चलो 100 रुपए दे देना। क्या नहीं है 100 रुपए भी? अरे 1 रुपए ही दे देना। कहता 1 रुपया भी नहीं। क्या जब तेरे पास है ही कुछ नहीं तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, जाओ ऐश करो। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले से बिगड़ा हुआ है। जिनका बना हुआ है वो डरे शनि से कहीं बिगड़ ना जाए। तेरा बिगड़ा ही, बना ही कुछ नहीं, बिगड़ा हुआ सब कुछ। तुम्हारे पास 1 रुपया भी दान करने के लिए नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा। वही हाल वैश्य का। वैश्य दूसरी वैश्य से बोली, हमको तो वैसे भी नरक में जाना और श्राप देकर क्या बिगड़ जाएगा हमारा। अगर मिल भी गया तुमको श्राप तो क्या बिगड़ेगा, नरकी तो जाएंगे ना, तो हम जाएंगे, हमारे कर्म ऐसे। हिम्मत बंधाई, चलो चलती हूं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा। घर में जितना भी हीरे मोती माणिक्य थे उसके पास, सोने चांदी की जो भी मोहरें श्रृंगार था, सब का सब थाल में, बड़े से थाल में रख लिया। एक फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी। बस जो पहन रखा था बस वो उसने पहन रखा था, बाकी सब सामान इकट्ठा, क्योंकि मन में वैराग्य हो चुका था। एक भी मोहर बचा के नहीं रखी, और जो पहनती थी सब सामान थाल में, बड़े से थाल में सजाकर ऊपर रेशमी वस्त्र ढक लिया। दूसरी वैश्या बोली, अरे कुछ तो सामान रख ले पीछे के लिए, सारे ही तुमने थाल में रख दिया। कल श्रृंगार नहीं बदलेगी, कल की कल देखी जाएगी। सब कुछ संतों के समर्पित करूंगी, कल के लिए कुछ नहीं। भाग्य से घर में संत आए, कौन भोगेगा इन सुखों को, इस संपत्ति को, क्यों ना संतों को सब दे डाला। सोचिए कितना मन पवित्र हो चुका है। श्रृंगार कल बदलना भी है नहीं, क्यों? कल ऐसा, आज नहीं अभी से मैंने काम छोड़ दिया है, अब सजना किस लिए। संत कृपा हो जाए तब तो उसी के लिए सजना, और बाहर से सजने की आवश्यकता नहीं उसके लिए, और भीतर की सुंदरता देखते हैं। अब तो संत मुझको बनाएंगे सो मैं बनूंगी, इतना विश्वास। और थाल को सजा करके ऊपर ढक करके चली। पात्र भरी, मोहरों का पात्र भर लिया, यानी कि 2-4 रखी, सब के सब। और महंत आगे धर्यो, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के आगे थाल, और ढर्यो दृग नीर कहीं भोग करो श्याम को। आंखों में आंसू भरे थे। यही सच्चा श्रृंगार है, भगवान को रिझाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति श्रृंगार धारण करता है रिझाने के लिए, और यही सच्चा श्रृंगार है भगवान को रिझाने के लिए। आंखों में आंसू, सच्चा श्रृंगार। तो मुहर ने पात्र भरी ले, महंत आगे धर्यो, ढर्यो दृग नीर कहीं भोग करो श्याम को। अर्थात ये जो भी मैं लाई हूं अपने ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। और रेशमी वस्त्र उठा दिया। एक तो रूप रंग, एक वस्त्र आभूषण, एक आंखों में आंसू,
और दूसरा दान की संपत्ति, थाल भरा सोने का। ये कोई राजकुमारी, कोई महारानी सी लग रही है, कौन है? और प्रेमी दिखाई दे रही है, आंखों में आंसू, आंखें भर रही है, और संतों के प्रति इतनी निष्ठा। और सबसे ऊंची बात, आंखों में आंसू, इससे भी ऊंची बात वो ये, इतनी बड़ी होकर भी, धनवान होकर भी अकेली आई है। अर्थात दीनता है, बड़पन का अहंकार नहीं। ये तो इतने बड़े जो लोग होते हैं वो अकेले नहीं आते, दास दास या नौकर चाकर साथ अकेली आई है। ये कौन है? ये बड़ी ऊंची भावना इसकी है, क्योंकि संत ने भावना देखी और बाहर का ढांचा देखकर सोचा कि कोई बड़े घर की लग रही, कोई बहू, कोई राजकुमारी, कोई रानी है, कौन है? लेकिन अकेली, आंखों में आंसू। तो कुछ समझ नहीं पाए कि ये है कौन, ये कोई रानी है, राजकुमारी है, कोई बड़े घर की राजकुमारी, कोई बहू बेटी, कौन है ये? न कंवारी जैसी लगती है, ना शादीशुदा जैसी लगती है। शादी वाली हो तो मांग में सिंदूर भी होता है, मांग में सिंदूर नहीं, बाकी सारा श्रृंगार है। स्वामी जी समझ नहीं पा रहे कि हैं कौन, तो मैं पूछ लेता हूं। इधर ये डर रही है कि गलती से कहीं पूछ ना ले कि तू कौन है, क्योंकि मैं सच बोलूंगी श्राप दे देंगे संत, झूठ बोलूंगी तो संत से और कपट, एक और नया पाप मैं करूंगी। फिर ना मैं सच बोल पाऊंगी, ना मैं झूठ बोल पाऊंगी, कहीं संत पूछ ना ले, बस संत स्वीकार कर ले। और संत देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और अंत में रोने लगी, पांव में पड़ गई, मैं वैश्य हूं। स्वामी रामानंद जी अपने पांव को पीछे भी नहीं हटा पाए थे। जान गए कि पतित है, वैश्य है, जान गए सुन करके, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। ये है संत का दयालुपना। ये ऐसे दयालु है जो वैश्य की छाया भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते, उनकी चर्चा तक नहीं करते, स्मरण याद नहीं, मुख तो देखने की बड़ी दूर बात। आज वैश्य चरण में पड़ी, चरण भी पीछे नहीं उठाए, ऐसे दया से भर गए। होगा कोई प्रभु का विधान जो हमारे पास आई है। भले वैश्य है, लेकिन इसकी आंखों के आंसू, इसकी विनम्रता, इसकी शरणागति, और सच बता दिया, कोई छल कपट नहीं, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बस इतना ही बोले कि बेटी, ये तुम्हारी सेवा, सोना चांदी हीरे मोती मुहरे, ये हमारे लायक नहीं है। ऐसा अपवित्र धन हम अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते। रोने लगी। वैश्य थी, क्या अब भी हो? का नहीं, अब मैं ये धंधा नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ये धंधा मैं नहीं करूंगी। या तो आप मुझको स्वीकार करें, या मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन इस धंधे में दोबारा नहीं पड़ूंगी। का फिर अब अपने आप को वैश्य मत कहो। आपने जो परिचय दिया कि मैं वारमुखी हूं, मैं वैश्य हूं, अब तू वैश्य नहीं, तू कोई महान आत्मा है। पड़ी थी कीचड़ में, एक हीरा कीचड़ में पड़ा था, मैल में पड़ा था, जिसमें बदबू मार रही थी, दुर्गंध आ रही थी, चमक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने वो मैल तुम्हारी धो दी। अब तुम हीरा हो। अब तुम ये परिचय नहीं देना कि मैं वैश्य हूं। अब तू वैश्य थी, लेकिन हो नहीं, और आगे भी परम पवित्र तुम्हारा जीवन रहेगा। तो कहा कि फिर मेरे धन को आप स्वीकार करें। यदि आपने मेरे धन को स्वीकार कर लिया, मैं मानूंगी कि आपने मुझको स्वीकार कर लिया। तुम ऐसा करो, ये जो धन है, इस धन को बेच करके सुंदर मुकुट बनाओ सोने का। रंगनाथ ठाकुर जी को मुकुट धारण करा था। बस ठाकुर ने स्वीकार किया तो हाथी के पांव में सबके पांव आ गए।
हम भी दर्शन करेंगे तुम्हारे पहनाए हुए मुकुट, ठाकुर जी के हमें दर्शन करेंगे, हमारा भी जीवन धन्य होगा। अब तुम इस सब कमाई को ले जाओ वापिस किसी सुनार के पास बेच करके सुंदर रंगनाथ का मणि जटिल सुंदर मुकुट बनाओ। प्रसन्न हो गई।